दिल्ली में नीतीश कुमार की रिहायशगाह पर जेडीयू अरकान पार्लियामेंट की अहम मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में जेडीयू लीडर आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर समेत दीगर अहम लीडर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह पार्टी के सदर का ओहदा छोड़ देंगे और उनकी जगह लल्लन सिंह को पार्टी का नया सदर मुंतखब किया जाएगा। तक कोई वैसा है नहीं, लेकिन देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके ऊपर है, वो जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन पहले से ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई सूचना हमें भी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला। तो बड़ा कुछ होने जा रहा है। हम लोग प्रणाम करने जा रहे हैं। इधर बहुत दिन से नहीं ना भेंट हुई, अब तो जा रहे हैं हम लोग, प्रणाम करेंगे। उसके बाद क्या होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में वो निर्णय होगा। कुमार जी है, हर समय हर परिस्थिति को, हर चुनौती को जो है आसान बना देते हैं और हर परिस्थिति में सबको लेके साथ चलते हैं। हमारा नेता, हमारा जो नेता है, उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाए हैं और कई ज्वलंत मुद्दा है, उस पर चर्चा होगी और फिर जो निर्णय होगा सब कुछ देर के बाद आप लोग के सामने होगा। दिल्ली में जेडीयू के कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। मेडिकल की तालीम में 27 ओबीसी और 10 अगड़ी जाति के गरीबों को रिजर्वेशन देने का इस्तकबाल किया गया। बढ़ती आबादी पर कंट्रोल मामले में पार्टी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आबादी कंट्रोल की जेडीयू हिमायत करती है, लेकिन जबरन इस पर अमल नहीं होना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी, वर्तमान में इस्पात मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शाम को 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पुणे रामचंद्र बाबू जी की अध्यक्षता में होगी। जो विषय यहाँ चर्चा में आए हैं और जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव होंगे, उसमें सबसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा जो NEET में जो 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए और 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए किया गया है, उसके लिए पार्टी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है, उसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है और सरकार से आग्रह किया है कि इसी की तर्ज पर और केंद्र सरकार में जिस तरह से व्यापक प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का हुआ है, उसी को मान्य करके आने वाले समय में जातिगत जनगणना भी कराई जाए। नंबर 1। नंबर 2, अति पिछड़ी जातियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना है। पार्टी ने आग्रह किया है, मांग की है कि जस्टिस रोहिणी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी प्रकाशित की जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों की संख्या का सही पता लगे, ताकि उनके सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को इफेक्टिव बनाया जाए। नंबर 3, पार्टी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है और इससे फूड क्राइसिस भी पैदा होने की संभावना है, जिसमें साउथ एशिया, भारत भी शामिल है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं और बिहार सरकार की तर्ज पर पीपल्स अवेकनिंग के प्रोग्राम भी चलाए जाने इसका हिस्सा होने चाहिए और किसी प्रकार की भी जबरन जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास इसके लिए आवश्यक नहीं है। कोरोना की जिद में आकर